वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो है अलजबरिक का ही पार्ट सेकंड। यहाँ पे पहले पार्ट में जो हमने चीज़ें कवर की थी वो हमने देखा था अलजबरिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, उनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, उनकी डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके वेक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और जीरोस क्या होते हैं और उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखा था। यहाँ पे उसी के बेस पे हम क्या करेंगे आज, उसके एमसीक्यूज। यहाँ पे किस किस टाइप के एमसीक्यूज पूछ सकते हैं वही हम देखेंगे आज। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2x minus 3y plus 7z and 4z minus 5x from 12x minus z से हमें दो ऊपर वालों का प्लस करना है, उसके बाद वहां से जो वैल्यू आपके निकल के आएगी उसको सब्ट्रैक्ट करना है 12x माइनस z से। यहाँ पे क्या है, 12x माइनस z को सब्ट्रैक्ट करना है सम किस किस का, 2x माइनस 3y प्लस 7z। सम किसका, सम के लिए हम ब्रैकेट का यूज जरूरी नहीं है क्योंकि वो वैल्यू सेम रहती है, 4z माइनस 5x। ठीक है, यहां पे अब इस टर्म को मैं ऐसे ही लिख सकता हूं वापस, फिर यहाँ पे फिर से ब्रैकेट, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। यहाँ पे x वाली टर्म, यहाँ पे भी x वाली सर ये प्लस है, ये माइनस है, रहेगी बढ़ेगी तो वो माइनस माइनस 3x रहेगी। y की कोई टर्म नहीं है, ये वापस सेम एज इट इज वापस आएगा नीचे। फिर यहाँ पे z की दो टर्म है, 7 4 11 11 11 z आएगा यहाँ पे प्लस साइन के साथ। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खत्म करेंगे, 2x माइनस z। ब्रैकेट खत्म करने से ही क्या हो जाता है, ये सारी टर्म में क्या हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस 3y, ये हो गया माइनस 11z। यहाँ पे ये चीजें हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कि x वाली तो ये हो गया, दोनों x वाली प्लस है तो वो 50x हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे z वाली है, वो माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस की साइन रहेगी बढ़ेगी तो वो हो गया 12z। और उसके बाद हमारे पास एक टर्म बच रहे हैं वो है y 3y। ये है हमारा आंसर। अगर हम ऑप्शन को मैच करें, यहाँ पे 15x प्लस 3y और माइनस 12z, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका, इस क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी। इसके बाद हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, वो क्या है, सिंप्लीफाई x, सिंप्लीफाई करना है x इंटू 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 फिर प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 18। इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे मैंने ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x फिर यहाँ पे प्लस में प्लस 6x स्क्वायर सेम होगा, 6 4 24 मगर रहेगी साइन माइनस की, फिर यहाँ पे प्लस 18 एज इट इज वापस। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म सेम है, दोनों प्लस में है तो वो हो गया 8x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x वाली टर्म कोई नहीं है, इसके बाद वो वापस सेम इज इट नीचे। यहाँ पे 24 माइनस में है, ये है प्लस में, साइन रहेगी बढ़ेगी तो 24 में से वो बचेगा 18 काटेंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को मैच करोगे वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर सी, 8x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तीनों माइनस है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। ये इसके बाद देखो, यहां पे अगर इन केस ऐसा ही एक्सप्रेशन हो, आपसे पूछेगा कि डिग्री, डिग्री बताओ क्या होगी। इस क्वेश्चन की डिग्री अगर आपसे पूछेगा क्या है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, वो तो स्क्वायर है। ठीक, इसके बाद वो क्या है, 2। इसके बाद अगर आपसे ये पूछे कि कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ। अगर एक्सप्रेशन क्वेश्चन ये दिया है ऐसे इस फॉर्म में अगर दिया है आपके पास क्वेश्चन,
तो अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप ये नहीं करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है, ये नहीं, या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, वो नहीं दोगे। आपको इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा या इस स्टेप तक पहुंचना पड़ेगा। इसके बाद आप बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 8, उसके बाद आप बोल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है -5, मींस कि आपको इन शॉर्ट सिंपलीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद जो पूछा है उसका आंसर दोगे। ठीक है, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद जो थोड़ा हाँ, यहाँ पे बताओ आप क्वेश्चन। इसके बाद आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे, इफ 3x स्क्वायर प्लस ax minus 12 is completely divisible by x minus 8, then the value of a is this। हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया है वो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस प्लस ax माइनस 12, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है। इसके बाद इसको डिवाइड किया है किससे, x माइनस 8 से, मगर ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। यहां पे अब हमें बोलना है कि वैल्यू ऑफ a क्या होगी। यहां पे वैल्यू ऑफ a क्या होगी, मैंने जब कल बोला था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, जैसे हमारे पास लीनियर होगा, लीनियर से जब हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या करते हैं, x माइनस 8 को कंपेयर इक्वेट करेंगे 0 से, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, यहां पे x की वैल्यू 8 निकल के आ गई। ठीक, इसके बाद इस 8 को पुट करेंगे यहां पे, इस 8 जो x इक्वल टू 8 है इसको रिप्लेस करेंगे यहां पे जो सिंपलीफाई करके आंसर निकलेगा वो क्या होगा, वो आपका रिमाइंडर शो करेगा। वो क्या करेगा, वो आपका रिमाइंडर शो करेगा। मगर इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि वैल्यू ऑफ a बताओ कि सच दैट कि ये x माइनस 8 क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। मीन्स कि अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो उसका रिमाइंडर कितना होगा, उसका रिमाइंडर 0 होता है। अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0। मीन्स कि यहां पे f ऑफ 8 पुट करने से आंसर कितना आएगा, 0। यहां पे अब 3 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस a इंटू 8 माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद 3 इंटू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8a माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां पे 3 4 12 1 18 19 192 प्लस 8a माइनस 12 इक्वल टू 0। 8a की वैल्यू आ गई, इन दोनों को माइनस करने से कितना होगा, 180 प्लस रहेगा तो वो जाएगा माइनस 28 की वैल्यू आ गई 180 बाई 8 यहाँ पे, मगर विद साइन माइनस। यहाँ पे इसको सॉल्व करने से वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास, जब आप इसको डिवाइड करोगे 188 को, वहां पे आएगा आंसर a इक्वल टू -22.5 निकल के आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे 8 1 आर 8 8 2 आर 16, यहाँ पे 2 बच गया, फिर से 2 आएगा, उसके बाद 4 बचा, फिर वो पॉइंट आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद वो आ रहा है -22.5 आंसर आपके पास। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, -22.5 किस ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में इसका आंसर है यहाँ पे। इसके बाद ये अच्छे क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। इसके बाद मुझे आप बताओ, इसके बाद सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर प्लस 7x
sorry 3x square plus ax plus 7 is completely divisible by x minus 1, then the value of a is, means कि in short क्या है क्वेश्चन, 3x square plus ax plus 7, इसको जब हम डिवाइड करते हैं x minus 1 से तो वो क्या हो रहा है, वहां पे एक कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको वहीं पे जैसे मैंने लीनियर देखा तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेट करूंगा 0 के साथ। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 1, जैसे x की वैल्यू 1 आएगी तो मीन्स कि f ऑफ 1 पुट करने से रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। तो यहां पे 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 7 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3, ये हो गया a प्लस 7 इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई, इन दोनों को सम करेंगे 10 तो वो उधर जाने के बाद माइनस 10 आएगा, a की वैल्यू माइनस 10 निकल के आ गई। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि माइनस 10 वहां पे दिया है। इसके बाद यहां पे इसके बाद और एक क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग 4x6 minus 3x minus 5x cube minus 3 by x cube minus 2 leaves the remainder। ठीक है, यहां पे एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, मगर अगर पूछ गया उस दिन, जिस दिन पूछेंगे उस दिन बहुत सारे बच्चे नहीं करके आएंगे। 4x6 माइनस 5x क्यूब माइनस 3, इसको जब हम डिवाइड करते हैं किससे, x क्यूब माइनस, ठीक है, इससे जब हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पे जिस बच्चे ने इसको ट्राई किया, जिसका आंसर हो गया मैच, तो उसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। यहाँ पे जो मैंने बात की थी रिमाइंडर थ्योरम जो लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में, मैंने बात की थी रिमाइंडर थ्योरम तभी वैलिड है जब डिवाइजर क्या हो, पावर लीनियर, जब उसकी डिग्री क्या हो 1। यहाँ पे डिग्री क्या है 3, तो यहाँ पे वो मेथड काम नहीं करेगा। यहाँ पे मेथड जो यूज किया जाता है वो कन्वेंशनल तरीका है डिवाइड करने का, वो आप उस क्वेश्चन में भी करोगे, उस क्वेश्चन में भी कर सकते हो ये मेथड यूज, मगर ये मेथड थोड़ा लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, बेटर रहता है कि हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करें। यहाँ पे अब 4x स्क्वायर माइनस 4x6 3 माइनस 3, इसको डिवाइजर क्या है x क्यूब माइनस 2, ठीक है, इससे डिवाइड करना है। यहां पे आप मुझे बताओ, यहां पे मुझे ये टर्म लानी है, यहां पे मैं ऐसा क्या लगाऊं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बन जाए। तो सर 4 यहां पे नहीं है तो ऊपर क्या लगाऊं मैं, सर 4 लगा सकता हूं मैं, 4 इंटू एक्स क्यूब वो बन जाएगा 4x क्यूब, मगर पावर चाहिए 6, तो x क्यूब भी जब मैं लगाऊंगा तो बन जाएगा 4x क्यूब बराबर ये टर्म 4x6 प्लस साइन। यहां पे इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी करना पड़ेगा, वो क्या बन जाएगा माइनस 8x क्यूब। इसके बाद कुछ नहीं, बस इसके बाद यही दो टर्म्स बन जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये प्लस है तो इसको साइन कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन चेंज, और इसको अगर मैंने माइनस है तो ये क्या बन जाएगा प्लस, मीन्स कि इन शॉर्ट मैंने क्या किया सब्ट्रैक्ट, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब ये दोनों टर्म हो गई कैंसिल, यहाँ पे बचा क्या प्लस 8x क्यूब, यहाँ पे माइनस 5x, साइन रहेगी प्लस की तो 8 में से 5 काटने तो बचेगा 3x क्यूब माइनस बच जाएगा 3, ये टर्म। इसके बाद ये मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या लगाऊं कि सो दैट कि ये बन जाए, तो इसको मल्टीप्लाई, क्यूब तो है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा +3,
3 इंटू एक्स वो बन जाएगा 3x³ फिर 3 इंटू मगर इससे भी करना पड़ेगा तो वो -3 2 और 6। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर से साइन को चेंज, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा कट। यहाँ पे इसके बाद +6 है, ये क्या है माइनस, तो आंसर क्या आएगा साइन रहेगी बढ़ेगी तो +3। जो हमारा इस क्वेश्चन में रिमाइंडर ये जो लास्ट पे बच रहा है अब ये डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि क्यूब वाली टर्म है, x³ है उसके साथ, ये क्या बच गया हमारे पास एक रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि आपसे रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए वो क्या है 3। अगर इन केस किसी क्वेश्चन में जो हमने अभी किए, क्या कभी कभी क्या होता है, क्या हमें कभी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर लगे कि कोशेंट बताओ क्या होगा, उसके लिए आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम आपको खाली रिमाइंडर देगी, कोशेंट नहीं देगी। यहाँ पे ये जो मेथड है ये आपको कोशेंट भी देगा कि कोशेंट क्या था, ठीक है। यहाँ पे ये मेथड रिमाइंडर भी देगा, कोशेंट मींस कि रिमाइंडर थ्योरम तभी वैलिड है जब लीनियर हो, मगर रिमाइंडर थ्योरम खाली हमें रिमाइंडर दे सकती है, कोशेंट की बात नहीं कर सकते हम उस पर। अगर हमें निकालना पड़ा किसी क्वेश्चन में कोशेंट तो हमें ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे इफ ए पॉलिनोमियल 5x³ plus ax square minus 3x plus 1 and x raised to power 4 plus x³ minus x square plus 6 leaves the same remainder when each is divided by x plus 1, then the value of a is। बेहतरीन क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए ये एक से बढ़ के एक है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े डिफरेंट है, मीन्स कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 4x³ plus ax² minus 3x plus 1 और उसके बाद एंड x raised power 4 plus x³ minus x² plus 6, इन दोनों को, ये दो पॉलिनोमियल हमें दिए हैं, इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं x plus 1 से तो वहां पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो सेम आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ रहा है सेम। मैंने बोला जैसे ही हमने पावर देखा लीनियर तो रिमाइंडर थ्योरम लगेगी, तो इसको क्या करेंगे इक्वेट 0 के साथ, वहां पे x की वैल्यू क्या आ गई -1। मींस कि इन शॉर्ट ये आपसे पूछ रहा है कि जब भी आप x के बदले रिप्लेस कर रहे हो x की वैल्यू -1 से, वहां पे इसमें करो, इन दोनों का जो लास्ट में आंसर आ रहा है रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है सेम। यहाँ पे मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ -1, मीन्स की सर ये क्या लिखा आपने, मीन्स की इन शॉर्ट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इसमें पुट करो -1 या इसमें पुट करो -1, दोनों में आंसर क्या आ रहा है सेम, रिमाइंडर क्या आ रहा है सेम। यहाँ पे आप देखो आप 4 इंटू -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू होगा किसमें, इसमें भी -1 4 प्लस -1 क्यूब -1 स्क्वायर फिर प्लस 6, इन दोनों का रिमाइंडर क्या होगा सेम, इसीलिए मैंने ये दो वैल्यू क्या बोली, ये दोनों वैल्यू क्या होगी सेम इक्वेट किया। यहाँ पे 4 -1 का क्यूब -1 तो -4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्क्वायर का प्लस हो जाएगा, ये होगा प्लस a, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा किसके, -1 का 4 तो 1 हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे -1 का क्यूब -1 प्लस बाहर है तो माइनस रहेगा -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 तो मगर बाहर माइनस है तो 1, यहाँ पे फिर
प्लस 6। यहाँ पे अब यहाँ पे 3 और 1 4, यहाँ पे -4 है, ये खत्म। ठीक, इसके बाद ये +1 है, ये -1 खत्म। यहाँ पे अब बचा खाली a इक्वल टू, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +6 है, तो बचा 5। साइन आगे बढ़ेगी तो आंसर क्या रहेगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 है। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। इस में ऑप्शन सी मीन्स की ऑप्शन सी, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये हो गया, इसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हमने किया। हाँ, इसके बाद if 2x minus 1 is a factor of 2x raised to power 4 minus 3x cube plus x plus 7 equal to 0, find the value of k। ठीक, यहाँ पे अब क्वेश्चन की ये देखो लैंग्वेज क्या बोल रही है। देखो मैंने यहां पे क्या बोल रहा है कि इफ 2x minus 1 जब हम पुट करेंगे वहां पे x की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें? पॉलिनोमियल में जो हमें दिया है, वहां से जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है? 0। मीन्स क्या? इन शॉर्ट ये क्या है? उल्टा है। फैक्टर अगर देखो किसी भी नंबर का अगर फैक्टर है, 4 का मुझे फैक्टर बताओ। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है कि ऐसा नंबर जिससे ये डिविजिबल हो, मीन्स कि रिमाइंडर क्या है? 0। मीन्स कि मैं बोल सकता हूं 4 का फैक्टर 1 है, 2 है एंड खुद 4 भी है। क्योंकि अगर मैं 1 से डिवाइड करूं इसको, 4 को डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करूं डिविजिबल है, 4 से डिवाइड करूं डिविजिबल है। मीन्स कि इन शॉर्ट 1 2 4 ये तीनों क्या है? इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? जिससे ये नंबर डिविजिबल हो। अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि पॉलिनोमियल क्या दिया है? 2x raised power 4 minus 7x cube plus x plus k इक्वल टू 0। और यहाँ पे फैक्टर जो है 2x minus 1, ये इसका फैक्टर है। जैसे ये इसका फैक्टर है, यहां से मैं अगर x की वैल्यू निकालूं, इसको अगर इक्वेट करूं 0 के साथ, तो x की वैल्यू आएगी 1/2। जैसे मैं 1/2 को पुट करूंगा इस इक्वेशन में, वहां से आंसर कितना आएगा? डिविजिबल होगा। मींस कि वहां से रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ये उल्टा है थोड़ा, यहाँ पे लैंग्वेज में चेंज किया मगर पूछा वही है। अभी तक सीधा ही दे रहा था कि डिविजिबल है, यहाँ पे अब लैंग्वेज क्या है कि ये एक फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो वहां पे क्या होगा? x की वैल्यू अगर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, वहां पे रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यहाँ पे f ऑफ 1/2 की वैल्यू पुट करें, 2 इंटू 1/2 का 4 माइनस 7 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 प्लस के इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद 2 इंटू 1 और 2 का 4 8 प्लस फिर माइनस 1 2 और 4 2 और 2 रेज़ पावर 4 2 2 और 4 4 2 और 8 8 2 और 16। यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 होगा, फिर प्लस 1/2 प्लस के इक्वल टू 0। कहीं पे माइनस तो नहीं, ठीक। फिर 2 1 और 2 8 और वहां पे 1/8, यहाँ पे माइनस 7/8, फिर यहाँ पे प्लस 1/2 प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ पे अब यहाँ से क्या लोगे आप ले लो क्या? एलसीएम 8। एलसीएम जैसे आप 8 लोगे तो यहाँ पे
बाकी टर्म को सीधा ही -1। अब इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे +4 इक्वल टू -k, ये मैंने उधर लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बचेगा -6, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2/8 इक्वल टू -k। यहाँ पे माइनस माइनस गया 1 4, k की वैल्यू निकल के आ गई k इक्वल टू 1/4 पोज 2। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ये था, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x³ - 2x² + 5x - 8 is divided by x - 2, then the remainder is। इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया, अब मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। सीधा ही क्या करो आप, x - 2 जो है इक्वेट करो 0 के साथ, x की वैल्यू आ गई 2। जैसे x की वैल्यू 2 आ गई तो अब आप पुट करो 4 × 2 का क्यूब -2 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 - 8। ठीक है, वहां से जो आंसर आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे 4 × 2 का क्यूब 8 -2 का स्क्वायर 4 4 2 8, फिर 10 - 8। ठीक है, यहाँ पे 4 8 32, यहाँ पे -8 होगा -16 + 10। यहाँ पे इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, ये हो गया 22, 22 में से माइनस करना है, फिर 16 नहीं 42 में से माइनस करना है 16, तो आंसर विल बी 26 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद ये बहुत सिंपल था। इसके बाद हम यहां पे अब मैंने और एक क्वेश्चन लिया है, फैक्टर्स ऑफ x² - 6x + 8। ऑप्शन दिए हैं नीचे 4। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करो और सोचो क्या हम कैसे कर पाएंगे। x² - 6x + 8, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, इसके क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन सॉल्व होता है ये होता है बाय मिडिल टर्म सेपरेट करके। मिडिल टर्म को ऐसे सेपरेट करना है सो दैट के देखो आपको -6x को ऐसे सेपरेट करना है, दो हिस्से करने हैं। जैसे अगर जैसे आपने ए और बी किया, इसके दो हिस्से, जैसे आपने दो हिस्से किए, वो दोनों प्लस या माइनस करके वापस से वही टर्म बननी चाहिए, प्लस या माइनस करके वापस से वही टर्म बनने जाए। और अगर आप a इंटू बी जब मल्टीप्लाई करेंगे वो बराबर होना चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, वो कितना है 8x²। ठीक है, 8x² के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे अब आप सोचो 8 के दो ऐसे टुकड़े करो, 8 के दो ऐसे टुकड़े करो कि सो दैट कि उनको सम करके ये आए और उनको प्रोडक्ट करके 8 आए। अब आप मुझे बताओ टुकड़े क्या करोगे। ठीक है, 4 2 8 सम करने से बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे पता चला क्या 4x - 2x + 8। देखो अब माइनस माइनस प्लस, तो मगर साइन रहेगी बढ़ेगी -6x, फिर 4 2 8x² माइनस माइनस हो गया प्लस, तो वो बन जाएगा +8x² बराबर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, इन दोनों पहले दो टर्म्स में कॉमन लो,
कॉमन क्या है, कॉमन है इसमें x, यहाँ पे बचा क्या, x माइनस 4। अब जैसे आपने इसको कॉमन लिया, यही टर्म वापस यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, मीन्स कि इन शॉर्ट ये और ये टर्म क्या रहनी चाहिए, सेम, किसी हाल पे ये क्या करनी है, सेम। यहाँ पे अब इसमें से इसको बाहर जब निकालेंगे, x माइनस 4 को जब मैंने बाहर निकाला, बचा क्या, खाली x बचा, यहाँ पे बचा क्या, ये बाहर है ऑलरेडी, तो ये क्या बचा -2, तो यहाँ पे x माइनस 4 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या है x माइनस 2। अब आप ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन कौन सा है, दोनों माइनस है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, इसका जो आंसर है वो है ए। अब आप सेम क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है एक्स स्क्वायर, मगर खाली एक जगह चेंज है उसमें, वो है कहां पे, यहाँ पे अभी माइनस था, अब क्या है प्लस। अब आप मुझे बताओ फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है, पहले ट्राई करो, ट्राई कैसे करो कि उनको प्रोडक्ट करके वो आए, और फिर से वही कर सकते हैं क्या, 4 × 2 जो हमने अभी लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, इन दोनों का सम ऐड करके 6, और इन दोनों को प्रोडक्ट करके 8x स्क्वायर बराबर, ठीक है, यहाँ पे x कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x प्लस 4, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 4 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या है x प्लस 2, मीन्स कि यहाँ पे अभी माइनस आ रहे थे दोनों, यहाँ पे एक साइन चेंज करने से क्या हो गया, दोनों प्लस, तो ऑप्शन फिर से ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। ये थे सारे जो हमने पार्ट फर्स्ट में जो हमने थ्योरी की थी, इस पार्ट में हमने उसी के बेस पे क्या किया एमसीक्यूज, ठीक है, यहाँ पे ये था पार्ट सेकंड इसका, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ भी आएगा। अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन होगा, किसी भी क्वेश्चन में समझ नहीं आया, आप कमेंट करो, मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की ट्राई करूंगा, ठीक है। यहाँ पे उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।